आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। नाव और धारा दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो आज आप लोग देखेंगे थोड़ी सी, पहले यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिए नाव क्या होता है, धारा क्या होता है। देखिए नाव आप लोग देखे हैं, धारा भी आप लोगों को पता है, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को पता है कि जब आप धारा के साथ में चलेंगे, जब नाव धारा के साथ में चलेगी तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जब धारा के विपरीत नाव चलेगी तो क्या होगी, स्पीड कम होगा। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे हम थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो आप लोगों को और बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यहां पे सभी स्टूडेंट देखेंगे, अगर धारा इस प्रकार से है, किस प्रकार से, धारा इस प्रकार से बह रहा है, यानी कि पानी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है स्पीड में, ठीक है। धारा इस प्रकार से है, धारा मतलब पानी की प्रवाह जो है इस प्रकार से है। और इसमें दोस्तों क्या है, एक नाव भी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, एक नाव भी है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट देखिए, एक नाव भी है। नाव की जो चाल है, जो नाव की चाल है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो नाव है, जो इसकी चाल है दोस्तों, वो क्या है, नाव की जो चाल है वो एक्स है, नाव की जो चाल है वो एक्स है। और जो ये धारा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये जो धारा चल रहा है इसकी जो चाल है वो क्या है, वाई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नाव चल रही है इसकी चाल एक्स है और ये जो धारा चल रहा है इसकी चाल क्या है, वाई है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे नाव की चाल, ध्यान दीजिएगा, नाव की चाल सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नाव की चाल मान लिए एक्स है, ठीक है। धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y मान लिए, ठीक है। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, नाव अगर धारा के साथ चल रही है तो जो इनका स्पीड होगा, जो इनका सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल मतलब नाव की चाल और धारा की चाल मिला के जो सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड, आप सभी स्टूडेंट पढ़े हैं पिछली क्लास में। तो जो सापेक्ष चाल होगा, हाँ, जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, आप लोग पानी में तैरे भी होंगे तो आप लोग ये देखे होंगे कि जब आप धारा के साथ तैर रहे होते हैं तो बहुत तेजी से तैर रहे होते हैं। जब आप विपरीत, यानी कि धारा इधर से आ रहा है और आप उसके विपरीत तैर रहे हैं तो आपको तैरने में समस्या हो रही होगी और स्पीड आपकी बहुत कम हो जा रही होगी, ठीक है। तो यहां पे होता है, हाँ, सापेक्ष जो चाल होगा इसके साथ होगा वो होगा x प्लस वाई, यानी धारा की जो चाल है वो और नाव की जो चाल है वो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा, कौन सा चाल दोस्तों, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे सापेक्ष चाल जो होगा वो होगा x प्लस वाई। क्या होगा, सापेक्ष चाल x प्लस वाई। ये किसके साथ है दोस्तों, अभी हम आप लोगों को बताएं, ये किसके साथ है x प्लस वाई, धारा के साथ। तो यहां पे हम लिख देते हैं धारा के अनुकूल, धारा के कभी कभी लिखा रहता है अनुकूल, कहीं लिखा रहता है धारा के प्रतिकूल। अनुकूल मतलब उसके साथ होता है, तो यहां पे लिख देते हैं
धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल या धारा के साथ, धारा के साथ जो सापेक्ष चाल होगा वो होगा क्या, x प्लस वाई। क्या होगा, x प्लस वाई। इतना समझ में आ रहा है? एक बार आप सभी स्टूडेंट बताइए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी स्टूडेंट पहले इतना बताएंगे, धारा के अनुकूल और धारा के साथ। यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, इस प्रकार से धारा चल रहे हैं, नाव की चाल x है, y और y धारा की चाल है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, x प्लस वाई। एक होता है धारा के प्रतिकूल या कह सकते हैं विपरीत, हाँ विपरीत, तो वहां पे क्या होगा आप सभी स्टूडेंट जानेंगे, x माइनस वाई। क्यों होगा, कैसे होगा बता रहे। मान लीजिए दोस्तों आप सभी स्टूडेंट देखेंगे इस प्रकार से धारा है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट देखिए धारा इसी प्रकार से नीचे की तरफ बह रही है। धारा की ध्यान दीजिएगा, ये जो धारा है इसकी जो चाल है सभी स्टूडेंट देखेंगे, ये है क्या, धारा की चाल y है। नाव भी है, ध्यान दीजिए नाव। अब नाव जो है दोस्तों सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, जो ये नाव है, ये जो नाव है इसकी जो इसकी जो चाल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नाव है यहां पे इसकी जो चाल है ये ऊपर की तरफ जा रही है। नाव कहां जा रही है, इधर जो इसमें थी नाव नीचे की तरफ जा रही है, इसमें धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, नाव ऊपर की तरफ जा रही है, यानी नाव की जो चाल है वो x है और धारा की चाल है y है। यानी धारा, ध्यान दीजिएगा, धारा जब y है नाव x है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा के प्रतिकूल। यहां पे लिखते हैं धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, सभी स्टूडेंट समझेंगे, धारा के प्रतिकूल या विपरीत, प्रतिकूल या विपरीत, हाँ सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं, सापेक्ष चाल क्या होगा अभी, हाँ वेरी गुड, x माइनस वाई। यानी अगर नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा क्या करेगा, नाव की चाल को धीरा कर देगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 10 में से 2 माइनस हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या होगा, x माइनस वाई, धारा के जो प्रतिकूल होगा चाल, हाँ धारा के जो प्रतिकूल या विपरीत जो चाल होगा, सापेक्ष चाल जो होगा वो होगा x माइनस वाई। ये बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोग इतना समझ गए हैं, इतना अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और नहीं कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए धारा के अनुकूल या साथ, कहने का मतलब है इस एरो को देखिएगा, ये जो नाव है, ये जो नाव है ये देखिएगा ऐसे चल रही है, धारा भी आपका ऐसे ही चल रहा है, यानी धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर नाव दोस्तों धारा के विपरीत, यानी धारा ऐसे चल रही है नीचे की तरफ, ध्यान दीजिएगा धारा ऐसे चल रहा है और नाव आपकी उसके विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जा रही है, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसलिए ऊपर नीचे बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहां पे जो विपरीत चाल होगा वो क्या होगा, धारा इसके चाल को क्या करेगी, थोड़ी सी काटेगी, जो काटेगी जो धारा की चाल होगी उतना, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा सापेक्ष चाल। अब जब इसके साथ चल रही है तो धारा की भी कुछ चाल है और कुछ चाल नाव की भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी यहां पे जब अनुकूल होगा जो साथ होगा वो x प्लस वाई, यानी धारा की भी चाल और नाव की भी चाल जुड़ जाएगा। सिंपल भाषा में कहे, यहां पे क्या होगा, धारा की चाल भी कुछ है और नाव की चाल भी कुछ है, लेकिन दोनों एक दिशा में नहीं चल रहे, विपरीत दिशा में। धारा इधर चल रहा है, धारा इस तरह से चल रहा है, नाव इधर चल रही है। जब ऐसे होगा तो क्या होगा, नाव की स्पीड को कम कर देगा धारा की चाल, तो इसलिए क्या करेंगे x माइनस वाई, यानी कि नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो सापेक्ष चाल आएगा। इतना आप सभी स्टूडेंट समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा यहां पे फॉर्मूला भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, हाँ अभी यहां पे लिख देते हैं, बाद में अभी क्वेश्चन भी कराएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आप सबको पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है, हाँ डिस्टेंस अपॉन, अगर d किलोमीटर यानी d1 किलोमीटर गया, हाँ सापेक्ष गया, ध्यान दीजिएगा धारा के अनुकूल सापेक्ष जो चाल होगी वो क्या होगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। फिर
30 किलो, मान लीजिए 30 किलोमीटर गया और 40 किलोमीटर आया, या D2 किलोमीटर, D1 और D2 की जगह कोई दूरी हो सकता है, और धारा के क्या है विपरीत या कह सकते हैं प्रतिकूल आया, तो यहां पे क्या होगा, जो चाल होगा, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, सीखेंगे, आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। हाँ, ये आपका क्या है, चाल है, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो x माइनस क्या हो जाएगा, y। इतना आप लोग थोड़ा सा इस फार्मूले को समझिएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। हाँ, समझ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। देखिए, नाव की चाल x, धारा की चाल y, तो नाव धारा के साथ चलेगी तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई, नाव की चाल x, धारा की चाल y, जब विपरीत दिशा में जाएगी तो अनुकूल नहीं प्रतिकूल या विपरीत, तो क्या होगा x माइनस वाई, यानी नाव की चाल में से क्या होगा, धारा की चाल माइनस हो जाएगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप सबको पता है समय बराबर दूरी बटा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय। जब चाल बराबर दूरी बटा समय है तो समय बराबर क्या होगा, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी मान लीजिए D1 किलोमीटर, तो यहां पे जो अनुकूल होगा सापेक्ष चाल x प्लस वाई होगा, फिर आया, ध्यान दीजिए, और उसके प्रतिकूल आया यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, D2 बटा x माइनस वाई। यह आपको क्या रखना है, अभी याद रखना है, थोड़ा सा समझना है, अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, सभी स्टूडेंट पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और समझने का आप लोग प्रयास करिए, एकदम बेसिक से समझाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करें ताकि ये आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी, आपको कॉन्सेप्ट यहां पे क्या होगा समझ में आएगा, तो इसे आप इंपॉर्टेंट ही समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कह रहे हैं धारा के अनुकूल सापेक्ष चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ प्रति घंटा है। चाल ज्ञात कीजिए, कौन सी चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, यानी शांत जल में नाव की चाल अभी हम आप लोगों से पूछ रहे थे, x बराबर क्या होगा, और धारा की चाल मतलब y बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। और यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखिए, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ जो सापेक्ष चाल है वो क्या है, 14 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है। और धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान दीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर क्या है, 6 है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। 2 समीकरण हो गए। अब आप दोनों प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। देखिए, यहां से x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 6, तो आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए, आप x और y की वैल्यू बता सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। हाँ, सिंपल है, आसान है। 20 किलोमीटर नहीं होगा बाबू, 20 किलोमीटर नहीं, ऐसे नहीं, देखेंगे आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन के लिए पहला का आंसर अगर देना है तो समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण क्या करेंगे, 1 और प्लस 2 करेंगे, 1 और प्लस 2 से, ध्यान दीजिए, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है, 14 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है, 6 है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये x क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, 14 6 20, तो x बराबर क्या, 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 20 बटा 2 यानी कि 10, x बराबर 10 आ गया। यानी जो शांत जल में नाव की चाल होगी, शांत जल मतलब स्थिर जल में सिर्फ नाव की ही चाल होती है, ठीक है, धारा की चाल नहीं होती है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिए, हाँ किलोमीटर पर आवर, ऐसे आंसर देना है, ठीक है। हाँ, 10 किलोमीटर पर आवर। y बराबर क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 2 से। अब देखिए समीकरण, ध्यान दीजिएगा, दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे के लिए समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण
एक फर्स्ट माइनस सेकेंड से क्या करेंगे, हाँ आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या है 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है 6। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो यहां पे ये प्लस x माइनस x कटेगा तो 2y होगा। 2y बराबर क्या होगा, 14 में से 6 जा 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। यहां पे देखिए आप सभी स्टूडेंट, दोनों का आंसर आ गया। हाँ, 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, x बराबर 10, y बराबर 4। अब आप लोगों को इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहते तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है 6, तो आप एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगा। जोड़ के आधा करेंगे 14 6 20, 20 को 2 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू है। एक बार घटा के आधा करिए, 14 में से 6 जा 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 10 और 4 आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बस हम आप लोगों को समझाने के लिए किए हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके बेसिक से। एकदम सही। हाँ हाँ, वैल्यू रखने पर भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा वैल्यू रखने पे। देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं बता रहे हैं। जब x बराबर 10 आया तो आप समीकरण 1 में x बराबर 10 रखेंगे तो प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, उसी लिए तो यही समझाने के लिए बेसिक तरीका बता रहे हैं। जब इस प्रकार के दो समीकरण बने तो आपको वैल्यू रखना और इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, देखिएगा 14 6 20 का आधा करेंगे 10, x बराबर आ जाएगा 10। x बराबर क्या करेंगे, जोड़ के आधा करेंगे। y बराबर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 14 में से 6 जा 8, 8 का आधा करेंगे 4, तो y बराबर 4। ये x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर और y बराबर क्या होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर देखिए यहां पे हम आप लोगों को बता दें, जो भी आपकी क्लासेस चलती है एकदम बेसिक से चलती है। इससे पहले हम आप लोगों को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कराए, ट्रेन के क्वेश्चन कराए, तो ये सब क्वेश्चन कराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस हम समझा देते आगे बढ़ जाते। लेकिन नहीं, हम आप लोगों को यहाँ पे सारी क्लासेज एकदम बेसिक से कराते हैं, 0 लेवल से कराते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कराते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, चलेंगे आगे, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। ज्ञात कीजिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है। मतलब x बराबर क्या होगा, धारा की चाल, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, शांत जल में नाव की चाल क्या है और पूछ रहे हैं धारा की चाल क्या है, मतलब y बराबर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। सिंपल है, आसान है, आप सब स्टूडेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ चलने में, ध्यान दीजिएगा, 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां पे देखेंगे दूरी कितना है, ध्यान दीजिएगा, दूरी कितना है 56 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो यहां पे जो सापेक्ष चाल होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे सापेक्ष चाल, तो 56 बटा का 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी 14 चौको 56 भी बोल सकते हैं, 14 किलोमीटर पर आवर। एक ये आ गया, ये क्या आया, ये अनुकूल चाल आया है, अनुकूल सापेक्ष चाल आया है। प्रतिकूल क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट देखें, प्रतिकूल क्या होगा, 30 किलोमीटर, यानी दूरी 30 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये जो आपका आया है, आप सभी स्टूडेंट देखिए, चाल आया है अनुकूल x प्लस वाई बराबर 14, ये प्रतिकूल ला रहे हैं x माइनस वाई, क्योंकि यहां कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत। तो x माइनस वाई बराबर 30 बटा 5, 30 किलोमीटर है 5, तो 5 6 30, 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीज आ गया, x प्लस वाई बराबर 14 किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। तो अब आप x और y की वैल्यू ला सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है, 14
किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई बराबर क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। हाँ, तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू ला सकते हैं। बात वही है, 14 6 20, 20 का आधा 10, 14 में से 6 जा 8, 8 का आधा 4, तो 10 और 4 हो सकता है। हाँ होगा, देखिए कैसे, आप देखिए दोनों समीकरण को जोड़िए तो 2x बराबर क्या होगा 20, तो x बराबर क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर आपका ये हो गया। x बराबर 10 समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए, तो 10 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा 10 प्लस क्या उधर जाएगा माइनस होगा, 14 में से 10 जा 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। और यही दोनों क्या होगा आपका आंसर होगा, यही दोनों क्या होंगे आपके आंसर होंगे। बताएं समझ में आया कि नहीं। शांत जल में नाव की चाल x बराबर 10 किलोमीटर पर आवर, हाँ धारा की चाल y 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख भी सकते हैं, अगर हाँ अगर ये हो, आप सभी स्टूडेंट देखिए समझने का प्रयास करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो 14 चौको 56, 4 घंटा में 56, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, x माइनस वाई 6, तो 6 5 30, 5 घंटे का समय लग रहा है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है। जितने स्टूडेंट 10 और 4 आंसर दे रहे, 10 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है एकदम सही है, यही दोनों आंसर होगा। तो x और y की वैल्यू आ गई यहां पे। चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही है सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे। समझ में आ गया है आप लोगों को, एक बार बताइए तो सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्लियर है आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, बस 2 सेकंड पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। आप लोग बता दे एक बार समझ में आया कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस क्वेश्चन को भी आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देंगे, हाँ जितने स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल ज्ञात करे, धारा के विपरीत चाल ज्ञात करे। क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है आप लोगों को पता है, देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, क्या दिया हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, मतलब धारा के दिशा में आदमी जब चल रहा है यानी तैर रहा है, तो क्या है ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर क्या है 15 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल का मतलब y, धारा की चाल क्या होता है y होता है, y बराबर क्या है दिया गया है 2.5, ध्यान दीजिए 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये 2.5 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों से पूछ रहे हैं धारा के विपरीत चाल ज्ञात करे, हम लोगों से पूछ रहा है x माइनस वाई बराबर क्या होगा, आंसर दे। धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए y दिया हुआ है तो x भी निकाल सकते हैं। x कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई में से y घटा देंगे तो आएगा क्या, x आएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है। अगर हम x प्लस वाई में से y माइनस करें, यानी कहने का मतलब है 15 में से 2.5, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 15 में से 2.5 माइनस करें तो क्या आएगा, देखिए y से y कटेगा, यानी x प्लस वाई में से y घटा तो बचा x, x बराबर क्या होगा 15 में से 2.5 घटेगा तो 12 क्या आएगा 12.5, यानी 12.5, 15 में से 2.5 जा 12.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये क्या आया x की, ध्यान दीजिए y की वैल्यू है दिया हुआ है, x की वैल्यू है ये आ गया। हम लोगों से पूछ रहा है क्या x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 12.5 में से, ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या है 12.5, y की वैल्यू क्या है 2.5, y की वैल्यू क्या है 2.5। मुझे पता था आप लोग नहीं निकाल पाएंगे। x माइनस वाई बराबर 12, 12.5 में से 2.5 घटेगा 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता था आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन है, बताए। हाँ x की जब वैल्यू आ गई 12.5 तो हम लोगों से पूछ के रहे धारा के विपरीत का मतलब x माइनस वाई क्या होता है, x माइनस वाई यही तो होता है,
बताए, समझ में आया? एकदम आसान है। आंसर कितने स्टूडेंट का 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है? एक बार आप सभी स्टूडेंट बताइए। तो हम लोगों से पूछा है धारा के विपरीत चाल, मतलब x माइनस वाई बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए, समझ में आ गया है? एक बार बताइए तो सभी स्टूडेंट, समझ में आ गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अच्छे से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आप सबको पता है। ध्यान दीजिए, पहले ये देखिए दिया क्या है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। नाव की चाल क्या होती है? ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, नाव की चाल मतलब नाव की चाल x, यही तो होता है, बराबर क्या दिया हुआ है? 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए नाव की चाल, उसके बाद से दिया है क्या? धारा की चाल। देखिए, शांत जल में नाव की चाल क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। और धारा की चाल मतलब y बराबर क्या दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। यह चीज दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, इतना दिया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं? अब देखिए, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पे। अब आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे कह रहे हैं कि धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अनुकूल, ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल कितना? 40 किलोमीटर जाने में, यानी कि अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, d1 बटा में x प्लस वाई। अनुकूल गया, फिर आया प्रतिकूल, ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर वापस आने मतलब प्रतिकूल, मतलब d2 बराबर क्या है? x माइनस वाई। ये चीज आया। इतना आप सबको पता है कि नहीं? इतना तो आप सबको पता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये दूरी हो गया, ये सापेक्ष चाल, अनुकूल x प्लस वाई, ये सापेक्ष चाल मतलब आया जो, तो x माइनस वाई प्रतिकूल, समझिएगा, प्रतिकूल ये सापेक्ष चाल का x माइनस वाई। आप सब इसमें देखिए, समय कितना लगा, वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? टाइम पूछ रहे हैं। तो अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल कितना किलोमीटर है? डिस्टेंस कितना है? 40 है। और x प्लस वाई का मतलब 8 प्लस 2, यही तो होगा। x बराबर 8, y बराबर 2, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? ये 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 10 प्लस 30 किलोमीटर, दूसरा दूरी क्या है? 30 किलोमीटर वापस आने, यानी प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, यानी कि 8 माइनस 2 6। तो टाइम क्या लगेगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? देखिए, 10 चौको 40, 6 पच्चे 30, तो 4 प्लस 5 9 घंटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 9 घंटा, हाँ 9 घंटा, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? यहां से देखिए x प्लस वाई, आप देखिए ये समय बराबर दूरी बटा चाल, तो आप सभी स्टूडेंट निकाल सकते हैं x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 मतलब 10 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 8 माइनस 2, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर होगा। ये तो आप निकाल ही सकते हैं यहां से। तो समय क्या लगेगा? 9 घंटा। वेरी गुड, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 9 घंटा, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मूला देखिए, हाँ ये देखिए क्या है ना कि
40 किलोमीटर गया है और यहाँ पे D2 की जगह पे क्या है 30 किलोमीटर आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसी में हम कराए थे। चलिए, एकदम सही है, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, अच्छी बात है। क्लियर है? क्लियर है तो अच्छी बात है। देखिए, इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, परीक्षा में आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो आप लोगों से टाइम पूछ रहा है, दूरी कितना है 40 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, क्या है अनुकूल है तो 8 + 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर प्लस 30 किलोमीटर क्या है प्रतिकूल है, वापस आने मतलब प्रतिकूल, 8 में से 2 जा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 चौको 40, 6 पच्चे 30, यानी टाइम बराबर क्या होगा 9 घंटा। एग्जाम में आपको बस इतना करना है, एग्जाम में क्या करना है आपको बस इतना करना है, ये सब लिखना नहीं है। हम आप लोगों का नोट्स तैयार करा रहे हैं ताकि आप कभी भी जीवन में पढ़े तो आपको पता चल सके कि नाव की चाल x, धारा की चाल y, नाव की चाल x बराबर 8 किलोमीटर दिया है, धारा की चाल y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो ये डिस्टेंस, हाँ तो यहाँ पे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जो हो रहा है तो दो डिस्टेंस है और दो तरह की स्पीड है। एक जो सापेक्ष चाल है x + y है, एक जो सापेक्ष चाल है प्रतिकूल वाला वो x - y है। इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप कभी भी अपना नोट्स को पलटेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं। एग्जाम में तो आपको ये भी नहीं लिखना है, आप तुरंत देखते 40 है तो 8 2 10, 10 चौको 40, 4 घंटा लगेगा। 30 है प्रतिकूल है तो 6 पच्चे 30, यानी 4 + 5 9 घंटा। ओरल बिना पेन उठाए आंसर दे सकते एग्जाम में, क्या कर सकते हैं बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। इतना भी नहीं करना है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों का नोट्स तैयार हो सके, आप लोग आने वाले टाइम में सिलेक्शन ले सके और आप लोगों को दिक्कत ना हो। कभी भी आप एग्जाम देंगे तो बस आप क्या करेंगे एक बार नोट्स देखेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए और आप लोगों को कहीं पे किसी भी क्लास में किसी भी चैप्टर में बाद में भी कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन आपको रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए। वहां पे आप हमें मैसेज करेंगे तो वहां पे हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे, जो भी होगा फिर हम आप लोगों को क्या करेंगे मैसेज देखेंगे, फिर हम आप लोगों को उससे अकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, हाँ बिना पेन उठाए कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर आप सभी स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने और 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं, शांत जल में नाव की चाल ये है, ध्यान दीजिए। तो क्या पूछ रहे हैं, धारा की चाल बताइए। धारा की चाल मतलब वाई पूछ रहा है। देखिएगा यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझेंगे। अभी हम आप लोगों को एक फॉर्मूला बताएं, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, समय बराबर दूरी बटा का चाल। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, यानी कि टाइम बराबर, अभी आप लोग देखे थे टाइम बराबर, हाँ d1, ध्यान दीजिएगा d1 बटा में, ध्यान दीजिए d1 बटा में क्या x + y अनुकूल गया और ध्यान दीजिएगा 24 किलोमीटर वापस आया। ध्यान दीजिए, यानी कि d2 बटा में x - y। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये अगर आप फॉर्मूला समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। और यहां पे हम लोगों के पास दिया है नाव की चाल, x बराबर 10 दिया हुआ है। क्या x बराबर 10 दिया हुआ है और y बराबर हम लोगों से पूछ रहा है। सभी स्टूडेंट देखेंगे, हम लोगों से पूछ क्या रहा है, y बराबर क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से, देखिए x बराबर दिया हुआ है, y बराबर पूछ रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए अनुकूल 36 किलोमीटर जाने और 24 किलोमीटर वापस आने में कुल समय कितना लगा, टाइम कितना लगा 6 घंटा। तो टाइम की जगह पे हम क्या रखेंगे 6 घंटा। ध्यान दीजिएगा, टाइम की जगह क्या रखेंगे 6 घंटा। कितना किलोमीटर गया है अनुकूल 36 बटा में, ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या है 10,
प्लस वाई, 10 प्लस वाई, हम लोगों से पूछ क्या रहे, धारा की चाल, वही ही तो पूछ रहे। फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, कितना वापस आया है, हाँ प्रतिकूल वापस आया, मतलब 24 आया। हाँ अब देखिए जो इसका सापेक्ष चाल है वो है x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस क्या होगा y, 10 माइनस वाई। अब देखिए, अब यहां पे आप लोग अगर, हाँ यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा और क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हाँ लेंदी हो जाएगा, सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, आपको टाइम लगेगा। यहां से हम लोग लगाएंगे आसान तरीका। आसान तरीका क्या है, अब देखिए y की हम लोग वैल्यू रखेंगे ऑप्शन से। अब यहां से हम लोग करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से करेंगे गो थ्रू ऑप्शन, हम लोग देखेंगे y की ही वैल्यू पूछ रहा है तो y की जगह पे अगर हम रख देते हैं 8 तो 8 रखेंगे 18, 18 दूना के 36, यहां पे 2 आएगा। यहां पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 आएगा। अब यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिएगा 6 के बराबर होना चाहिए। यहां पे जब 8 घटाएंगे 2, 12, तो 12 2 14 हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए 6 तो 8 नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर y बराबर 2 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम y बराबर 2 रखते हैं तो ध्यान दीजिए 36 बटा में क्या होगा, 10 प्लस 2 12 और प्लस 24 बटा में 8 में 10 में से 2 जा 8, तो 12 तिहाई 36, 8 3 24, 6 बराबर 3 प्लस 3 6, ध्यान दीजिए 3 प्लस 3 6, यानी कि 6 बराबर में 6 आ रहा है। यानी y बराबर क्या रखने पे दोस्तों, y बराबर क्या रखने पे 2, y बराबर क्या 2। सभी स्टूडेंट देखेंगे तो यहां से जब गो थ्रू ऑप्शन करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट को मिल रहा है क्या, y बराबर 2 रखने पे, ध्यान दीजिएगा 8 रखने पे नहीं आया तो y बराबर 2, यानी जो धारा की चाल होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर जो, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे सीखेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 2 रखने पे 2 किलोमीटर पर आवर रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। तो यहां पे देखिएगा 6 बराबर में, ध्यान दीजिएगा 36 बटा का, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, हाँ 6 बराबर में 36 बटा का 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 प्लस 24 है ना, 24 बटा का क्या है 10 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 बराबर में 36 बटा का 12 प्लस 24 बटा का, 24 बटा का क्या होगा 8, तो आप इसे कटाएंगे 12 तिहाई 36, 8 3 24, 6 बराबर में 3 प्लस 3, यानी कि 6 बराबर में 6, किस ऑप्शन से हुआ, y बराबर 2 रखने पे, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो धारा की चाल होगी वो क्या होगा 2 किलोमीटर पर आवर, धारा की जो चाल होगी वो क्या होगी 2 किलोमीटर पर आवर, क्या होगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे सीखेंगे, यहां पे देखिएगा एक सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाँ ऑप्शन नंबर बी, गो थ्रू ऑप्शन से गए, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ बी हुआ, यानी y का मान ऑप्शन में रखने पर। यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y का मान, सभी स्टूडेंट देखेंगे, हाँ यहां पे लिख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट गो थ्रू ऑप्शन, y बराबर 2 रखने पर, यानी ऑप्शन नंबर बी से, ये ऑप्शन नंबर बी से ही हो रहा है, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, अच्छी बात है। एक बार आप लोग बताइए तो समझ में आया कि नहीं। यहां पे क्या करेंगे, बस जब आप इतना करेंगे तो आप बता सकते हैं। आप लोगों से कुछ भी पूछे, धारा की चाल दिया रहे, नाव की चाल पूछे, तो बस आपको पता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा ये याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इससे इसीलिए हम आप लोगों से क्या बोलते, जो भी हम आप लोगों के लिए क्लासेस चला रहे हैं उन क्लासेस का आप लोग रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे आप लोगों को किसी प्रकार की किसी भी क्लास में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और ये आप लोगों को ये, हाँ टाइम बराबर उसी फॉर्मूले पर लिखे हैं, दो दूरी अलग अलग है तो d1 बटा में x प्लस वाई सापेक्ष चाल, d2 बटा में सापेक्ष चाल x माइनस वाई विपरीत। बस ये चीज समझ में आ गया है। हाँ तो यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे।
हाँ, बस आपको ये जब याद है समय बराबर दूरी बटा चाल, कितनी भी दूरी हो d1 d2 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात बोल करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने तथा वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। हाँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, 2 सेकेंड, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दे। नाव की चाल x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। इतना तो दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ है। हाँ, देखिए इतना तो दिया हुआ है। अब आगे देखिए, कह रहा है यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा डिस्टेंस, मतलब यहां पे हम लोगों से दूरी पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये तो आप सबको पता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट। चाल बराबर दूरी बटा का समय, ध्यान दीजिए, चाल बराबर में दूरी बटा का समय। अब देखिए, अब आप सभी को पता है टाइम बराबर डी, डिस्टेंस बराबर दूरी है, वो जितना दूरी गया है उतना ही दूरी आया है। वो पहले वाला नहीं है कि 30 गया 24 आया या 40 गया 30 आया, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे डी किलोमीटर गया धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल, सभी ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल कुछ दूरी गया तथा वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगा। अनुकूल जाएगा तो स्पीड सापेक्ष चाल क्या होगा? x प्लस वाई। फिर डी, ये ध्यान दीजिएगा, डी ये किलोमीटर है, यानी डी किलोमीटर गया, डी किलोमीटर आया तो प्रतिकूल क्या होगा? x माइनस वाई होगा। इतना आप सभी स्टूडेंट को पता है कि नहीं? इतना तो आप सबको पता ही होगा। देखिए अब यहां पे लिखते हैं टाइम कितना लगा है? 8 घंटे का लगा है। दूरी डिस्टेंस डी माने हैं, एक है दोस्तों नीचे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? 8 प्लस 2 10, फिर प्लस, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। y ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई 8 प्लस 2, फिर डिस्टेंस d है, आया है तो आया है, गया तो अनुकूल, आया तो क्या हुआ? प्रतिकूल। समझ में आ रहा है? प्रतिकूल मतलब जो सापेक्ष चाल होगा x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब 8 में से 2 जा 6। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप डिस्टेंस d की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए 8 बराबर, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे 10 और 6 का एलसीएम 10 नहीं होगा, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 30 होगा, तो 10 तिहाई 30, 3 और 3 गुने डी करेंगे तो 3d, ध्यान दीजिएगा क्या होगा? 3d प्लस 6 पच्चे 30, 5 से d में करेंगे तो 5d। ठीक है, अब आप लोगों को पता है? हाँ, बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। यहां पे देखिए ये 30 भाग में इधर आएगा, गुना में होगा, यानी कि 8 गुने 30 बराबर 3 प्लस 5 क्या होगा? 3 प्लस 5 क्या होगा? 8d। ध्यान दीजिए, तो d बराबर क्या होगा? ये 8 गुने में है, इधर आएगा भाग में होगा, 8 गुने 30 बटा का क्या होगा? 8 गुने 30 बटा का 8। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये 8 है, भाग में आएगा तो 8 से 8 कटेगा। d बराबर क्या होगा? d बराबर क्या होगा? 30 किलोमीटर। d बराबर क्या होगा? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या आया? बताएं, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? एक बार आप लोग बताइए तो। हाँ, आसान है, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा बस। कुल दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से? कुल दूरी। अब आप लोग देखेंगे यहां पे, देखिए हम लोगों से क्या पूछा है प्रश्न में? कुल दूरी। ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पास क्या आया है? डी आया है। अब देखिए हम लोग यहां पे क्या किए? डी किलोमीटर गया, सभी स्टूडेंट देखेंगे डी किलोमीटर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। डी किलोमीटर गया तो x प्लस वाई से गया, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई से गया, डी किलोमीटर आया तो कुल दूरी क्या होगा? d प्लस डी 2d। हाँ, अब समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, हम लोगों से पूछ रहा है कुल दूरी। यहां पे देखिए हम लोगों से सिर्फ एक तरफ की दूरी नहीं पूछ रहा है, कुल दूरी। कुल दूरी क्या होगा? देखिए d किलोमीटर गया है, सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, 30 या 60 समझा रहे। d किलोमीटर गया है x प्लस वाई से, d किलोमीटर आया भी है
तो यानी कि जो कुल दूरी होगा वो 2d होगा। हाँ 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, कुल दूरी पूछा है हम लोगों से। क्या पूछ रहा है? कुल दूरी। सिर्फ दूरी पूछता, एक तरफ की दूरी पूछता तो 30 आया, ठीक है। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है कुल दूरी, हम लोगों से पूछ रहा है कुल दूरी। तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? d प्लस डी बराबर क्या होगा? 2d। तो 2d मतलब 2 गुने 30 का मतलब क्या होगा? 60 किलोमीटर। जितने स्टूडेंट 60 किलोमीटर आंसर दे रहे हैं सही है। हाँ, हम यहां पे नहीं देख पा रहे थे कि क्या पूछा है। हम लोगों से दूरी नहीं पूछा है, कुल दूरी पूछ रहा है। तो कुल दूरी होगा 60 किलोमीटर, कुल दूरी होगा 60, 30 नहीं, कुल दूरी जो होगा 60। यहां पे देखिए जो समय लगा है, जो समय लगा है वो क्या है? 8 घंटा। जो समय लगा है 8 घंटा। 8 घंटा क्या है? जाने में भी लगा है, आने में भी लगा है। मतलब एक दूरी गया है, एक दूरी आया है। मतलब कहने का मतलब है कि d किलोमीटर गया है, d किलोमीटर आया है, d किलोमीटर गया है, d किलोमीटर आया है, तो 8 घंटा लगा है। तो हम लोग सिर्फ यहां पे d बराबर 30 किलोमीटर लाए हैं। हाँ, हम लोग यहां पे d बराबर एक दूरी 30 किलोमीटर लाए हैं और प्रश्न में हम लोगों से पूछ रहे हैं कुल दूरी, ठीक है। हाँ, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ये था, हम ये नहीं ध्यान दिए कि कुल दूरी पूछ रहा है कि एक दूरी पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? d बराबर 30 होगा, कुल दूरी पूछ रहा है तो 60 किलोमीटर आंसर होगा। आंसर क्या होगा? 60 किलोमीटर आंसर होगा। चलिए, जितने स्टूडेंट 60 किलोमीटर आंसर दिए सही है, 30 वाले समझ चुके होंगे। हाँ, एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये गया भी है। यहां पे देखिए जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे का समय। d किलोमीटर जाया गया है तो x प्लस वाई, d किलोमीटर आया है तो यहां पे d बराबर 30 किलोमीटर आया। तो ये एक तरफ का दूरी आया और कुल दूरी क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। कुल दूरी क्या होगा? 2d हो जाएगा। यानी 2d बराबर क्या हो जाएगा? आप 60 गुने, हाँ सॉरी 30, d बराबर 30 तो 2d बराबर 2 गुने 30 यानी 60 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट 60 किलोमीटर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्वेश्चन छोटे एग्जामों में नहीं आते हैं। हाँ, जो भी आप अगर बड़े एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, छोटे एग्जाम, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आप देखने को मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन। हाँ, सीजीएल, सीपीएफएसआई और भी आपके जो भी एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, बैंक वगैरह में। लेकिन ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे तो आपका जो बोर्ड एंड स्ट्रीम है, नाव और धारा का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने और 12 किलोमीटर वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल कितनी है। मतलब x बराबर क्या होगा? हाँ, x बराबर क्या होगा? धारा की चाल कितनी है, मतलब y बराबर क्या होगा ये बताना है। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। 9 घंटे का समय लगा, 2 दूरी है, अनुकूल और प्रतिकूल। आप सबको पता है अनुकूल और प्रतिकूल, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, इससे पहले वाले में बताएं। तो यहां पे देखिए टाइम कितना लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे लिख देते हैं समय बराबर में दूरी बटा का चाल, या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं t बराबर d1 बटा में, हाँ, x प्लस वाई, ध्यान दीजिए, प्लस d2 बटा में x माइनस वाई। एक ये समीकरण बनेगा और एक और ऐसे ही समीकरण बनेगा, क्योंकि 2 प्रकार की दूरी गया है आया है। एक दूरी गया है d1 और आया है 9 घंटा, फिर एक बार गया है, फिर एक बार आया है तो 5 घंटा। 2 समीकरण बनेंगे। ठीक है, हाँ,
समझ में आएगा? देखिएगा, सारे को स्टूडेंट को समझ में आएगा। तो ये आप सबको फॉर्मूला ये तो पता ही है, ये आप सबको फॉर्मूला पता है। तो इसको क्या करें, इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि जगह का थोड़ा सा इशू होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग बस नोट कर लीजिएगा, समय बराबर में दूरी बटा का चाल। ठीक है, समय बराबर में दूरी बटा का चाल। तो यहां पे देखिए समय कितना लग रहा है, 9 घंटा लग रहा है। दूरी कितना है, 40 किलोमीटर है, और अनुकूल दूरी है, तो मतलब x प्लस वाई, जो चाल होगी वो x प्लस वाई, फिर प्लस 30 किलोमीटर क्या है, 30 किलोमीटर वापस आया है। ध्यान दीजिएगा, ये 30 किलोमीटर क्या है, वापस है, मतलब प्रतिकूल। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप सब स्टूडेंट? ये आपका बना एक समीकरण। ठीक है, पहले से। दूसरा देखिएगा, 30 किलोमीटर गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिए, 30 किलोमीटर गया है, हाँ धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने और वापस आने। यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, 2 सेकेंड, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने और 12 किलोमीटर वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा यहां पे समय क्या लगा है। अभी आप सब स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे 30 किलोमीटर गया है और 12 किलोमीटर आया है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, तो यहां पे क्या है, 5 घंटे का समय है। ध्यान दीजिएगा कितना है, ध्यान दीजिएगा यहां पे आप सब स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे अनुकूल कर लीजिएगा, यहां पे भी अनुकूल कर लीजिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। धारा के अनुकूल, क्योंकि 2 बार क्या है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो कंफ्यूज होंगे। देखिए, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने और 12 किलोमीटर वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। कितना, 30 किलोमीटर गया है, तो 30 किलोमीटर गया तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई, फिर प्लस, ध्यान दीजिए 12 किलोमीटर वापस आया है, 12 किलोमीटर आया है तो x माइनस क्या होगा, y। इतना समझ रहे हैं? तो यह आपका होगा समीकरण, ध्यान दीजिए समीकरण सेकंड। हाँ, थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, अभी x और y की वैल्यू आएगी। x और y की वैल्यू कैसे आएगी, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आने में 9 घंटे का समय लगता है। 40 किलोमीटर गया तो x प्लस वाई, और 30 किलोमीटर आया मतलब हाँ विपरीत आया तो क्या हुआ, x माइनस वाई। इतना आप सब स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नहीं? इतना समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर गया, तो ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, 30 किलोमीटर 30 बटा का x प्लस वाई, और 12 किलोमीटर आया तो 12 बटा का x माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, तो समय कितना लगा, 5 घंटा लगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख रहे हैं, इसी फॉर्मूले पे रख रहे हैं। बस अगर आपको इतना क्लियर है तो अच्छी बात है। अब देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। मतलब अब आप ऐसा करिए कि कोई एक टर्म कटे, तो कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 40 30 दिख रहा है, 30 12 दिख रहा है, या आप इसमें 3 से गुना कर लीजिए, इसमें 4 से। अगर 3 से गुना करेंगे तो 120, और इसमें 4 से गुना करेंगे, यानी समीकरण 1 में गुना कर देंगे किससे, ध्यान दीजिएगा 3 से, तो 120 हो जाएगा। और इसमें भी दोस्तों 4 से गुना करेंगे तो 120, या आप इसमें कर लीजिए, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, 30 और 12 को भी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए 12 और 30 से गुना करके, या आप इसको कर सकते हैं आधा आधा और कर लीजिए, 6 से इसमें गुना कर लीजिए और इसमें 15 से गुना कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो भी बैलेंस होगा। तो बैलेंस करना आसान क्या है, इसमें पहले वाले समीकरण में आप गुना कर दीजिए 3 से, और इसमें गुना कर दीजिए आप किससे, ध्यान दीजिएगा 4 से, तो ये बैलेंस होगा। ध्यान दीजिए 3 से गुना करेंगे तो 3 9 क्या होगा, 27 बराबर, सभी स्टूडेंट देखेंगे 3 चौको क्या होगा, 12, 120 बटा में, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, x प्लस वाई, और फिर आपका ये क्या होगा, प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस 30 बटा का, ध्यान दीजिए, सॉरी 30 नहीं होगा, 3 से गुना करेंगे तो 90 बटा का, ध्यान दीजिएगा 90 बटा का x माइनस वाई, ये हुआ। अब उसके बाद से जब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 पच्चे क्या होगा, 20 बराबर, जब 4 से गुना करेंगे 4 3 12, 120 बटा का x प्लस वाई। ठीक है, फिर करेंगे प्लस, ध्यान दीजिएगा 4 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई क्या होगा, 12 तिहाई क्या होगा, ध्यान दीजिए 12 ही है ना, हाँ 12 चौक, ध्यान दीजिए 12 चौक 48, ध्यान दीजिए 12 चौक 48 बटा में x माइनस वाई। इतना समझ रहे हैं? अब देखिए
120 बटा में एक्स प्लस वाई, 120 बटा में एक्स प्लस वाई। पहले समीकरण में से दूसरे को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है आपका पूरा का पूरा कटेगा, पूरा का पूरा कटेगा। अभी आप लोग देखेंगे, सीखेंगे। तो 27 में से 20 जाएगा 7। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। 90 बटा का एक्स माइनस वाई में से 48 बटा का एक्स माइनस वाई घटेगा। यह होगा 90 बटा का एक्स माइनस वाई, माइनस होगा कौन? ये वाला 48 बटा का एक्स माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो ये आपका होगा 7। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये हो गया 7 बराबर x माइनस वाई, इनका एलसीएम होगा x माइनस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई। 90 माइनस क्या होगा? 48। ध्यान दीजिएगा, 90 में से क्या होगा? 48। आप सभी स्टूडेंट देखिए, तो 90 में से जब 48 घटाएंगे, सभी स्टूडेंट देखेंगे तो क्या होगा? देखिए 50 40 42 हो जाएगा। क्या होगा? 42 होगा। तो 42 हो जाएगा, और ये 7 अगर इधर चला जाए, x माइनस इधर आ जाए, तो ये क्या होगा? x माइनस, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या होगा? x माइनस वाई। तो यहां पे 42 बटा का 7 क्या होगा? 42। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 42 बटा का 7 मतलब 7 छक्के 42। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा? x माइनस क्या होगा? बताओ आप सभी स्टूडेंट। 7 छक्के 42, x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 6। अगर हम x माइनस वाई बराबर 6 लिखे तो किसी को कोई कंफ्यूजन? x माइनस वाई बराबर 6 रखे तो किसी कोई कंफ्यूजन होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे छोटा करने पे हो जा रहा है कि नहीं। हाँ, छोटा करने पे, चलिए छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को बाद में दिक्कत ना हो। चलिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे आ गया x माइनस वाई। अगर x माइनस वाई बराबर 6 आप किसी भी समीकरण में रखिए, पहले में दूसरे में किसी में भी रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई बराबर अगर आप 6 रखेंगे, ध्यान दीजिए, किसी में भी रख के आप देखिए तो उससे क्या होगा? x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? x प्लस वाई की वैल्यू आएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया? चलिए, क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप सभी स्टूडेंट देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई बराबर अगर यहां पे 6 रख देंगे, x माइनस वाई यहां पे हम देख देते हैं, ये वाला यहां से एरो बना देते हैं, यहां से हम एरो बना देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर यहां पे आप 6 रखेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में, या ये समीकरण जो आपका तीसरा और चौथा बना है आप बोल सकते हैं, या इधर देख सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर आप 6 रख दीजिए इसमें। ठीक है, 6 रखेंगे तो ये होगा 27, ध्यान दीजिएगा, बराबर 120 बटा का x प्लस वाई, और बराबर ये क्या, सॉरी बराबर नहीं है, प्लस है, प्लस 90 बटा का ये 6 रखेंगे तो क्या होगा? 6 से, ध्यान दीजिएगा, 6 से क्या होगा? 15 छक्के 90, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से 15 छक्के 90, और 27 में से 15 घटेगा। ध्यान दीजिएगा, 27 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 12। इधर आ जाएगा 12। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए, ये इधर लिख भी देते हैं, 27 माइनस 15 बराबर क्या होगा? 120 बटा का x प्लस वाई होगा। अब देखिए, 27 में से 15 जा, 27 में से 15 जा तो 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये होगा 12 बराबर में 120 बटा का x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, तो ये x प्लस वाई इधर होगा, x प्लस वाई बराबर 120 बटा का 12 दहा में 120, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 10। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 10। हाँ, x प्लस वाई बराबर क्या आया? 10। और x माइनस वाई बराबर क्या आया? x माइनस वाई बराबर क्या आया? 6। अब यहां से x और y की वैल्यू आप ला सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? बताएं आप सभी स्टूडेंट। देखिए, 10 और 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा क्या होगा? 8, 16 का आधा क्या होगा? 8। x बराबर आ गया 8, और y बराबर क्या होगा? 10 में से 6 घटाइए तो होगा 4, 4 का आधा करेंगे 2, तो y बराबर क्या होगा? 2। दोनों आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक बार आप सब स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए तो समझ में आया कि नहीं। हाँ, x बराबर 8 और y बराबर 2, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके बाद में समझने में। समझ में आ रहा है? हाँ, दिख भी रहा है। कैलकुलेटर इसमें कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर करने की। यहां पे देखिए क्या किए हैं, एक बार और हम आप लोगों को बता देते हैं क्वेश्चन में। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन
हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझाने में टाइम लगा है, ठीक है। हाँ, वैसे इसमें कोई कुछ करना नहीं है। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर गया है और 30 किलोमीटर आया है 9 घंटा। तो ये तो पहले वाला जो क्वेश्चन कराए हैं वही 40 बटा का एक्स प्लस वाई, 30 बटा का एक्स माइनस वाई। फिर उसके बाद से समझिएगा, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर गया है, 30 बटा का एक्स प्लस वाई प्लस 12 बटा का एक्स माइनस वाई। तो यहां पे ये हो गया 5 घंटा लगा। समय, समय बराबर में दूरी बटा चाल। ध्यान दीजिए, यहां पे और फॉर्मूला भी लिख देते, समय बराबर में दूरी बटा का चाल, यही तो फॉर्मूला यूज किया। और यहां पे क्या लगा है, टी बराबर d1 अपान, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई अनुकूल प्लस d2 जो दूरी है वो x माइनस वाई प्रतिकूल। हाँ, ये वाला यहां पे फॉर्मूला लगा, ठीक है। इतना लगा है तो इसको देखिए, इसको क्या किए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए इसमें 30 से गुना किए कि ये 120 हो जाए, इसमें 4 से गुना किए कि ये 120 हो जाए। तो 120 वाला टर्म क्या होगा, कट गया। ये देखिएगा, जब इसमें 3 से गुना किए तो 3 9 27, 4 से गुना किए तो 4 5 20। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो सब में गुना करेंगे तो ये 27 में से 20 घटा 7, और उसके बाद से 90 बटा का x माइनस वाई में से माइनस किया 48 बटा का x माइनस वाई। तो यहां से क्या आ गया, x माइनस वाई आया। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? 90 में से 48 घटाए 42, तो 7 छक्के 42, x माइनस वाई इधर आएगा तो बटा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, छोटा छोटा एक एक स्टेप यहाँ पे हाँ गायब होगा, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। और यहां पे आप देखें x माइनस वाई बराबर क्या किए हैं, 6 इसमें रखे हैं। किसमें, समीकरण तीसरा मान लीजिए या चौथा, ये तीसरा या चौथा किसी में भी रखेंगे वैल्यू आएगा। x माइनस वाई बराबर अगर यहां पे 6 रख देंगे, देखिएगा, तो 6 8 48, 8 होगा, 8 इसमें से घटेगा 12, तो फिर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 12, 12 दहा में 120 ही है, तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज? हाँ, एकदम सही है, जितने स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, देखिए x माइनस वाई बराबर हम लोगों के पास आया 6, और यहां से आया, हम लोग इसको जब सॉल्व किए, ये जब वैल्यू रख दिए इसमें, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गया, x प्लस वाई बराबर 10। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई और x माइनस वाई को एक बार जोड़ के आधा करते हैं तो x की वैल्यू, एक बार घटा के आधा करते हैं तो y की वैल्यू। तो डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू 8, यानी कि 10 से 16 का आधा 8, और यहां पे 10 में से क्या किए, ध्यान दीजिएगा, 6 घटाए 4, 4 का आधा किए 2, तो x और y की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों से पूछा रहा था प्रश्न में, शांत जल में नाव की चाल x जो है वो क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये 8 किलोमीटर पर आवर है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, इसे आप लोग इतना समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया है? सभी स्टूडेंट समझ गए हैं? बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को हमेशा मिलते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, आज की जो क्लास हम कराए हैं इसका रिवीजन और प्रैक्टिस अगली क्लास में आप लोग करके आएंगे, ठीक है। यहां पे क्या होता है, आपका जो चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा, वो होता है यहां पे कंप्लीट। अब इससे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आज हम कराए हैं आज की क्लास में, तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों का रिवीजन और प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस करके आएंगे अगली क्लास में। और आपके घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं, उन्हें भी बोलिए वो भी क्लास को ज्वाइन करें और अच्छे से सिलेक्शन ले, ठीक है। तो जो भी घर में छोटे भाई बहन हैं, उन्हें भी जरूर बोलिए क्लास को भी ज्वाइन करें, एसएससी मेकर से जुड़े, ठीक है। और आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई भी कंफ्यूजन होता है या कुछ हमसे पूछने हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए। कहीं पे कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझे होंगे। हाँ, देखिए, बोट एंड स्ट्रीम, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एक ही क्लास में बोट एंड स्ट्रीम समाप्त। हाँ, हम आप लोगों को बता दें, इससे पहले आप लोग देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़े हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद से रेलगाड़ी ट्रेन के क्वेश्चन कराए बहुत ही सेम, वही तो फॉर्मूला लग रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। इसमें क्या होता है, नाव है, धारा है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा, समझिएगा।
हाँ, एक ही क्लास इसके लिए काफी है। आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। हाँ, तो उस टाइप के भी हम अलग से क्लास लेके कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और आप सभी स्टूडेंट सिलेक्शन लीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अगली क्लास में हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।